नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कच्चा तेल फिलहाल पानी से भी सस्ता है। जहां एक तरफ पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल की कीमत $35 से $40 प्रति बैरल के बीच है, वहीं दूसरी तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल पेट्रोल की कीमत 87 रुपए के पार चली गई है, वहीं डीजल की कीमत भी 80 रुपए के करीब पहुंच गई है। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल जहां 7 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर यानी करीब 8 रुपए महंगा हुआ है 15 दिनों में, वहीं डीजल की कीमत भी 8 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर यानी करीब 9 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई है। जीवन चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं, ऊपर से गाड़ी कहां से चलाएंगे हम? ठीक है ना जी, असर पड़ रहा है, असर बिल्कुल पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल सेम होता जा रहा है, फिर उसी हिसाब से काम भी नहीं है, मार्केट में कोई काम नहीं है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। अब क्या होगा? अब डीजल बढ़ने से तो महंगाई बढ़ जाती है, ये तो आपको पता है ही, और फिर उस हिसाब से काम है नहीं। 2 महीने 6 महीने में एक बार हो जाए तो कोई आदमी चल जाता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए एकदम। हम इसका क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन सरकार के पास ही है। वैसे ही कामकाज नहीं है कि हालात इतने बुरे हुए हैं, रोटी खाने के लिए इंसान के लिए नहीं है। पेट्रोल डीजल बढ़ाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो हो रही है, सबको ही हो रही है। रोज़ 1 रुपया बढ़ जाता है और डीजल भी, किसानों को भी डीजल का काम है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हमें भी है, पेट्रोल पर रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है। देखिए, ये लोगों की अपनी समस्या है। आपने सुना, लोग कह रहे हैं कि हर दिन आप 70 पैसे 80 पैसे 90 पैसे करके आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कोरोना संकट काल में लोगों की माली हालत खराब है, ऊपर से पेट्रोल और डीजल का ये खर्चा ये कहां से निकाल पाएंगे? ये कह रहे हैं हमारे ऊपर तो ये दोहरी मार पड़ रही है। लोग कह रहे हैं सरकार से कि साहब कुछ तो रहम करो। 15 दिन में पेट्रोल की कीमत करीब 8 रुपए, डीजल की कीमत पिछले 15 दिनों में करीब 9 रुपए तक बढ़ चुकी है। हर दिन कुछ पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल कंपनियां, तेल कंपनियां कर रही हैं, यानी चरणबद्ध तरीके से इन 15 दिनों में यह इजाफा हो गया है और शायद आने वाले दिनों में यह इजाफा और भी देखने को मिले। अभी 8 या 9 रुपए हुआ है, हो सकता है यह बढ़ के 12 रुपए 13 रुपए तक भी चला जाए। सवाल यह है कि एक तरफ जहां इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $35 से $40 प्रति बैरल है, तो यहां क्या लोगों को राहत नहीं मिलनी चाहिए? लोगों पर यह डबल मार क्यों पड़ रही है? लोग तो यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है, कच्चे तेल की कीमत कम होती है, तो उसका सीधा फायदा लोगों की जेब में पड़ना चाहिए, सीधा लोगों को राहत मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉक 1 शुरू है, धीरे धीरे रोजमर्रा और जिंदगी पटरी पर आ रही है, ऐसी स्थिति में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होगी तो घर कैसे चलेगा? हमारे साथ इस पर फिलहाल 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया साहब, राजीव रंजन जेडीयू से। अनुराग भदौरिया जी, आपको समझ में आ रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? लोग तो जब अखबार पढ़ते हैं या देखते हैं कि साहब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम हो रही तो खुश हो जाते हैं कि इसका फायदा हमें सीधे मिलेगा, लेकिन ये तो हो रहा है उल्टा। मुझे तो बड़ा सरप्राइज होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी 2014 में, अगर उनके नेताओं के भाषण अगर आप चला दें तो शायद उनको ही शर्म आने लगेगी, और किसी को आए ना आए उन नेताओं को तो शर्म आने लगेगी जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमत कम है और हमारे देश में तेल की कीमत बढ़ रही है। 2014 के पहले 14, 13, 12 में देख लीजिए उनके भाषण। कोई चूड़ियां पहना रहा था, कोई सिलेंडर लेके चल रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आज वो सारे के सारे मंत्री हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन फिर भी कच्चे तेल की कीमत पूरे विश्व में ना के बराबर है, ना के बराबर। और हमारे देश में कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। कोरोना काल में जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास कोई मंथली इनकम नहीं रहेगी, उनकी नौकरियां चली गई हैं, उसके ऊपर से आप ये महंगाई की मार, पेट्रोल और डीजल की मार, आप पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं, तो आप जनता की क्या मदद कर सकते हैं? जब आप पेट्रोल कीमत का दाम नहीं कम कर सकते, जब कच्चे तेल की कीमत ना के बराबर है, तब भी आप हमारे देश की जो जनता है, गरीब जनता, उस पर भी बोझ डाल रहे हैं। इसके मतलब देश से आपको कोई लगाव नहीं है।
अगर देश से लगा होता, जनता की आपको जनता की तकलीफ का एहसास होता, तो शायद अब जनता के बारे में सोचते। इसीलिए मैं कह रहा था, उस समय भी इन्होंने, जो हमारे गरीब मजदूर पैदल चल के आए थे हजारों किलोमीटर, इनको ट्रेनें इन्होंने मुहैया नहीं कराई, 19,000 ट्रेनें खड़ी थी, क्योंकि इनको जनता के लिए फील नहीं होता, वो दर्द फील नहीं होता, तकलीफ फील नहीं होती। अगर तकलीफ फील होती तो उस समय ट्रेन भी मुहैया कराते और डीजल पेट्रोल की कीमत भी कम करवाते, क्योंकि जिनके पास रोजगार नहीं है वो बेचारे, उनके हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी भाई। जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो जो खाने पीने के सामान उनकी कीमत बढ़ जाएगी, समाज में हर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और जब हर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो बताइए, जिसके पास आप उतने संसाधन नहीं हो वो कैसे अपनी जरूरतें पूरा करेगा, कैसे आदमी अपनी जो रोजमर्रा के सामान को कैसे खरीदेगा? क्या इस संकट काल में, क्या ये संकट काल में सही है क्या आप पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, यानी सीधी मार आम लोगों की जेब पर डाल दो? देखिए, डीरेगुलेट करने का निर्णय निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के अनुरूप भारत में दरें तय हो, इसके लिए ये फैसला हुआ है। पिछले दिनों उसका लाभ हमारे उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को जब नहीं मिला था, हाँ। ये सवाल हम लोगों ने भी खड़े किए जी। लेकिन आज असामान्य स्थितियां हैं। आज देश के खजाने को पैसे की जरूरत है। कोरोना ने कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन वगैरह के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और औसतन 40 से 45% जीएसटी से लेकर के तमाम करों का संग्रहण हो पाया है। और जिस तरह से एक मुश्किल वक्त है देश के लिए, मैं समझता हूं देशवासियों को संकट की घड़ी में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी देश के साथ, केंद्र सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है और मुश्किलों को सह करके भी किसी तरह से इस दौर से हम उबर पाए, ये हमारे लिए सबसे पहली जरूरत है। जी, राधिका खेड़ा जी, यानी कि देशवासी इसके लिए तैयार रहें। आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि कोरोना संकट काल है। जो ये कह रहे हैं राजीव रंजन जी की टैक्स कलेक्शन कम हो गया है, और ये सच भी है, जीएसटी कलेक्शन काफी गिर गया है, तो ये जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो रही है इसके जरिए। देखिए, ये बात तो पूरा देश 6 साल से देख ही रहा है कि ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है। आजादी के बाद आज पहली बार 14 दिन में 14 बार दाम बढ़ चुके हैं और आजादी में पहली बार डीजल और पेट्रोल के दाम इतनी हाई हैं। और बार बार ये सब चीजें, जो महंगाई की मार है, ये सिर्फ आम जनता, गरीब जनता, किसान, मजदूर, इनको क्यों झेलनी पड़ती है? हर चीज सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। मानते हैं जीएसटी कलेक्शन कम है, हर फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है और पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है। भारत एक लौता देश नहीं है जो इस चीज से जूझ रहा है, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए तो सरकारें काम करती हैं और इसी चीजों के लिए तो हम रेडी रहते हैं। जब हमारे निजी जीवन में भी कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए हम कुछ रिजर्व्स रखते हैं किसी तरीके से हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। इस सरकार ने 6 साल में क्या किया? चाहे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज है उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, चाहे हमारी अब सीमा की प्रॉब्लम आ रही है जो हम देख रहे हैं चीन के साथ हो रहा है, उसको दुरुस्त नहीं कर पाए। अब आम जनता, पहले ही हम पे इतने संकट है, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा, उसके बावजूद जो जैसे जो बेसिक चीजें हैं आम जनता के लिए, खाने पीने की, वो सब महंगी हो जाएंगी। कोरोना जब थी उसी समय पे हमने देखा था, तब भी इनको कंट्रोल नहीं किया गया, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम जो है वो इस सरकार की नीति और नीयत में है। ना ये सरकार गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कुछ करना चाहती है, ना उन आने वाले संकटों के बारे में दूरदृष्टि रखती है कि कैसे उनको झेला जाएगा, जिसका नतीजा आज हम आजादी के बाद इतने महंगे तेल के दामों में देख रहे हैं। जब कच्चे तेल के दाम घट चुके हैं, फिर भी भारत में लगातार ये बढ़ रहे हैं। आपको टैक्स बढ़ाइए और चीजों पे करिए, और जीएसटी जैसे कलेक्शन कब हो रही है तो पहले ही देखिए, ये एक वो है, एंड रिजल्ट है एक राधिका खेड़ा जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको अभी तुरंत हम दुरुस्त करते हैं। मैं सैयद जफर इस्लाम साहब के पास रुक करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हाँ, अभी उनके पास मैं जाऊंगा थोड़ी देर में। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा अनुराग भदौरिया की तरफ। अनुराग भदौरिया जी, मैं बोलूं? जी, सवाल ये है कि जो नुकसान हुआ है सरकार के पास, सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार कैसे करे? देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता राजीव रंजन जी कह रहे थे कि क्या करें, कमी पूरी करनी है तो क्या गरीबों को ही चूस के करनी है? गरीबों का खून चूस के कमी पूरी करेंगे क्या?
यही सरकार, आप गरीबों की हिमायती की बात करते थे, इसके मतलब आप लोग प्रवक्ता रईसों के हो गए हैं। अब गरीबों के प्रवक्ता नहीं रहे आप, ना आपकी पार्टी गरीबों की रही है। जब आपको गरीब आदमी इतना तकलीफ दे लग रहा है कि हमें उसको तकलीफ दे के अगर आपको अपना पैसा सरकार को अपनी खजाने को भरना है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात तो देश के लिए नहीं हो सकती। किसान मजदूर गरीब आदमी को आप कहोगे कि उसके जेब काट के, उसका खून चूस के अगर सरकार का रिजर्व बढ़ाना चाहते हैं आप, तो फिर इसके मतलब आप रईसों के प्रवक्ता हो गए ना, फिर गरीबों के प्रवक्ता कहां रहे? आपको कहना चाहिए था आज डंके की चोट पे कि गरीब की इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने के मतलब गरीबों के पेट पे लात मारना, अमीर उनको परेशान करना, क्योंकि वो वैसे ही परेशान है, बहुत परेशान है। उसके पास कोई रोजगार, कोई साधन नहीं है जिससे कि वो अपना पेट पाल पाए, ना अपने पास कोई उसके ऐसा साधन है जिससे वो रोजगार पा पाए। तो आप अगर महंगाई भी बढ़ा देंगे तो रोजमर्रा की चीजें भी नहीं खरीद पाएगा। तो आप इनडायरेक्ट वे में गरीबों को परेशान करना चाहते हो। भाई रईसों को क्या फर्क पड़ता है? आप 200 रुपए लीटर पेट्रोल कर दो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपए जो आदमी 4 करोड़ की गाड़ी में, 3 करोड़ की गाड़ी में चलता है, उससे क्या फर्क पड़ता है पेट्रोल डीजल कितनी कीमत का है? जो आदमी 5 करोड़, 2 करोड़ और 1.5 करोड़ की गाड़ियां खरीदता है, उससे डीजल पेट्रोल की कीमत की चिंता नहीं होती है। ये चिंता होती है आम आदमी को, जो गरीब होता है, जो बेचारा स्कूटी पे चलता है, छोटे छोटे साधनों से चलता है, उसे चिंता होती है अगर डीजल पेट्रोल जफर इस्लाम साहब, मेरी आवाज जा रही है? किराया बढ़ जाएगा तो उसके नहीं, जफर इस्लाम से मत पूछिए, वो लोग तो रईसों की पार्टी हो चुके हैं। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, सैयद जफर इस्लाम साहब, मेरी आवाज जा रही है? मत पूछिए, वो रईसों की बात करेंगे। देखिए यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों एक ही सवाल खड़े कर रही है कि जो सरकार को नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई मध्यम वर्गीय गरीब लोगों से निकाला जाएगा? क्या पेट्रोल और डीजल के दाम के जरिए वो भरपाई की जाएगी? क्या सरकार के पास कोई दूसरा बैकअप प्लान नहीं था क्या? मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, इसलिए कि सभी लोगों ने एक ही सवाल उठाया है, तो मैं सबका जवाब एक ही साथ देना चाहता हूं, बीच में इंटरप्शन नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, बार बार गरीबों का नारा देने वालों से ये पूछना चाहता हूं कि गरीब कल्याण स्कीम किसने जारी किया है? नहीं, वेलफेयर, गरीब कल्याण वेलफेयर स्कीम किसने शुरू किया? उसमें जो लागत आ रही है वो कहां से आ रही है? सरकार उसकी पूरी भरपाई कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल बढ़ाए गए हैं, और ऐसे सिचुएशन में, जैसा राजीव रंजन जी ने सही कहा, कि ऐसे सिचुएशन में जब सरकार के सारे टैप बंद है। देखिए कुछ ऑडियो प्रॉब्लम रखा है, वो सरकार ने खोल के रखा गरीबों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ आंकड़े, क्या आप देखिए, हम लोगों ने जितने पैसे खर्च किए गरीबों पे, उसका आंकड़ा आप कम से कम बताइए कि ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? ये पैसे खर्च हो रहे हैं, आप बताइए, पीएम किसान में जो हमने कितने 9 करोड़ किसानों को 2000 रुपये दिए, तो वो पैसा कहां से आया? जनधन के द्वारा 1500 रुपए हमने सब महिलाओं को दिया है, सब पूरे देश की महिलाओं को। क्या वो पैसे सरकार? तो क्या जफर इस्लाम जी, क्या आने वाले दिनों में देशवासी इस बात के लिए तैयार रहें कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे? आने वाले 15 दिनों में हो सकता है ये बढ़ के 20 रुपए प्रति लीटर तक चला जाए। इसके लिए भी देशवासी मेंटली तैयार हो जाए। जरा बता दीजिए। राधिका जो पूछ रही है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर भाषण जो दे रही हैं, पहले अपने सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट वैट बढ़ा रही है पंजाब में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उस पर कुछ टिप्पणी करेगी क्या? जो बार वो वैट हर स्टेट में, बीजेपी रूलिंग स्टेट ने भी बढ़ाया है। सैयद जफर इस्लाम साहब, बीजेपी रूलिंग स्टेट ने भी वैट बढ़ाया, कोरोना काल में कांग्रेस रूलिंग स्टेट ने भी बढ़ाया, सभी राज्यों ने बढ़ाया। कह रहे हो क्या बढ़ा रहा हूँ? राधिका खेड़ा जी, राशन। एक सेकंड राधिका खेड़ा जी, सवाल यह है कि एक तरफ जब आप केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि आप नुकसान की भरपाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करेंगे, क्या जिस वक्त कोरोना संकट काल शुरू हुआ उसके बाद के महीनों में, चाहे वो कांग्रेस रूलिंग स्टेट हो या बीजेपी रूलिंग स्टेट हो, सब ने वैट बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर, यह कहते हुए बढ़ाया कि साहब हम क्या करें, हमारे राजस्व का खजाना खाली हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? तो उस वक्त सब कुछ जायज है, इस वक्त नाजायज हो गया। देखिए, हर प्रदेश टैक्स बढ़ा रहा है और कई जगहों पे कभी कुछ कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इस टैक्स को बढ़ाने का मतलब जो बेसिक
आप बीच में बोलते क्यों है जफर भाई? आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना, पहले ही आपने बोल दिया था मेरे बीच में कोई ना टोके। यही तो प्रॉब्लम है, ताल ठोक के आप लोग बार बार बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं हमने दाम बढ़ा दिए। अरे कब तक गरीबों की, किसानों की पीठ को तोड़ते रहेंगे? पहले अनप्लान्ड जीएसटी देखिए, फिर बीच में बोल रहे हैं। ये कोई तरीका होता है डिबेट करनी? आम हिम्मत रखिए ना फैक्ट सुनने की। आप लोग अनप्लान्ड जीएसटी लाए, आप लोग नोटबंदी लाए अनप्लान्ड तरीके से। पहली बार हो रहा है जफर भाई इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हो रहा है इतने दाम बढ़ रहे हैं, जब पूरे विश्व में घट रहे हैं। आप ये रोज महामारी पहली बार हुई है, तो आप इसका बदला गरीब आदमी से निकालेंगे, किसान से निकालेंगे। आप गरीबों का ध्यान देने के लिए सरकार है ना, मोदी जी की सरकार है, दूरदृष्टि की सरकार है, आप कार्य नहीं कर सकते थे। ये गरीबों की सरकार है, समझ लीजिए। ये कांग्रेस राहुल गांधी को पता होना चाहिए, वो सुबह ट्वीट करते हैं लेकिन गरीबों की चिंता उनके नहीं है दिल में। इसलिए ये सरकार जो गरीबों के लिए काम कर रही है और गरीबों के लिए काम करती रहेगी। उसमें जरूर दिक्कत आई है थोड़ी सी, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ। जफर इस्लाम साहब, राधिका जी, कि क्या लोग ये मान लें कि सरकार को राजस्व इसी तरीके से भरना है? यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी 15 दिन में अगर 8 या 9 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में ये 8 रुपए का और इजाफा हो जाए, यानी पेट्रोल 16 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाए और डीजल 18 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाए। तो 15 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में 8 से 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये महंगाई की मार हम पर क्यों? विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि क्या सारा का सारा जो लोड है वो सीधे गरीबों तक ठेल दिया जाए क्या? हमारे साथ 4 मेहमान लगातार बने हुए हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ बने हुई हैं, जफर इस्लाम साहब बने हुए हैं, राजीव रंजन है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास जफर इस्लाम साहब। अब ये बताइए कि एक सेकंड जफर इस्लाम जी, क्या हर नुकसान की भरपाई पेट्रोल और डीजल से ही होगी क्या? सीधा सवाल। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चूंकि आप बार बार मध्यम वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं 2-3 बातें, अहम बातें बताना चाहता हूं। फिर आप सवाल जिसको जो करना मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल राजी हूं। देखिए, मैंने पहले कहा कि गरीबों के लिए आप जरा राधिका जी से कहूंगा कि अगर आप जो एनुअल बजट उठा के देखिए, जो बेस्ट ईयर आपका रहा 2013-14 में, जहां पर आप लोग 1,10,000 करोड़ जो है गरीबों के वेलफेयर स्कीम में आपने खर्चा किया था, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों के लिए, अब बढ़ के इस बार अभी वो है 2,64,000 करोड़ वेलफेयर स्कीम, रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया। इस बार अगर आप देखिए तो मैं कह रहा हूं कि मध्यम वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। ये एमएसएमई में कौन काम करता है, जिसके लिए 3 लाख करोड़ सिर्फ जो गारंटी सरकार ने दी है लिक्विडिटी देने के लिए, पूरी सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। साथ साथ उसके लिए अलग से 2 और स्कीम लेके आए, जहां पर अगर कंपनियों को इक्विटी भी चाहिए तो उसको इक्विटी भी देने के लिए तैयार है सरकार। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ, तो ये भी राधिका जी जाके देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर टैक्स पिछले 5 सालों में देखिए कि 6 सालों में हमारी सरकार ने कितना टैक्स रिलीफ दिया है मध्यम वर्ग, वो भी देख लीजिए। मैं आपको एक आंकड़े दे देता हूँ, राधिका जी के शायद, और जो ये ग्रीन वायरस जो समाजवादी के बैठे हैं उनको ही बता देता हूँ कि पिछले सालों में टैक्स बेस बढ़ा है हमारी सरकार के समय में, टैक्स पेयर बढ़े, लेकिन जो मध्यम वर्ग का टैक्स जो है, जिस तरह से स्कीम में हमने बार बार रिलीफ दिया है, इफेक्टिव रेट जो है वो सिर्फ 12% है। अगर आप 25 लाख के सैलरी, राधिका जी समय कम है राधिका जी जल्दी से जवाब। जब कच्चे तेल की कीमत ना के बराबर है तो आप पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो? किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हो? अमीरों को फायदा पहुंचाना चाहते हो? गरीबों का पेट काट के अमीरों को देना चाहते हो? अरे जिनके पास 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ियां हैं उनके लिए 20-200 रुपए भी डीजल पेट्रोल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फर्क जी मोदी जी हमेशा से बोलते आए हैं, मैं गरीब था, मैं गरीब हूँ, गरीबों का दर्द मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। तो अब समय आ गया है कि वो अब दर्द क्यों नहीं समझ रहे। पिछले 6 सालों में हमने देखा, जब जब कच्चे तेल के दाम गिरे तब तब हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने दाम बढ़ाए। 18 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए तेल के दाम बढ़ा बढ़ा के जो इनके रिजर्व में अब है। तो इस पैसों को अब जनता के लिए इस्तेमाल करने से क्यों रुक रहे हैं? मानती हूँ महामारी पर पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, लेकिन किसी और कंट्री में इस तरीके से तेल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। कहीं ना कहीं राजीव जी माफी चाहूंगा, मैं आपको आज बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया। आखिरी कमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, राजीव रंजन। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दोहरे मानदंड नहीं चलेगी। हाँ, अगर कांग्रेस की सरकारें या उनके समर्थन से चल रही सरकारों ने अगर वैट बढ़ाया है, तो फिर पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर के ये दोहरे मानदंड देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और असामान्य परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लेने पड़ते हैं। राजनीतिक नेतृत्व को सब कुछ देखना पड़ता है, और इसीलिए
आप याद कर लीजिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी खाद्यान्न संकट को पहचाना बिहार में, उन्होंने एक वक्त खाने की सलाह दी कि नहीं करेंगे, आप बिहार वालों को बता दीजिए। मुश्किल वक्त है, देश को आज साथ खड़े होना चाहिए और मुझे लगता है देश राजनेताओं के बहकावे में आने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।